नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। यह कहानी है 9 साल के एक मासूम बच्चे बंटी की, जो अपने माता पिता के टूटते रिश्ते के बीच कहीं खो जाता है। बंटी के बाहर का ही नहीं, भीतर का भी जैसे सब कुछ थम नहीं गया, जैसे सब कुछ सहम गया। जिद, गुस्सा, रोना, चिल्लाना। स्कूल से लौटकर पोर्टिको में खड़ा वह अम्मी, जोत और मम्मी की राह देखता रहता है। पर जब वे लोग आ जाते हैं तो लगता है नहीं, वो उनकी राह तो नहीं देख रहा था। तीनों एक साथ उतरते हैं, पर बुरा नहीं लगता। ए बंटी, चल रमी खेले। तो खेलने बैठ जाता है। स्कूल से आए नहीं कि तुम लोगों की ताश शुरू हो गई, आज होमवर्क नहीं करना है। मम्मी झिड़कती है तो चुपचाप पढ़ने बैठ जाता है। कई बार पेंटिंग करने को मन करता है, पर रंग की बहुत सारी शीशियां तो टूट गईं, सारे रंग तो बह गए। अब जो बचे खुचे रंग हैं, उनसे कुछ बनता ही नहीं। मम्मी जब भी उसे अकेला पाती हैं, आकर कारण अकारण प्यार करने लगती हैं। उस समय मम्मी की आंखों में जाने क्या कुछ तैरता रहता है। खाने की मेज पर बैठते समय नजर नीचे किए रहने पर भी अ-ब-स त्रिकोण उभर आता है और उसकी भुजाएं एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ती रहती हैं। मम्मी की आंखें उसके प्लेट में चिपकी हुई उसे घूरती रहती हैं। जब तक डॉक्टर साहब घर में रहते हैं, मम्मी कहीं भी रहे, कुछ भी करे, उनकी आंखें बंटी के आगे पीछे ही घूमती रहती हैं, उसे ही देखती रहती हैं। वो पढ़ता है तब भी, खाता है तब भी, सोता है तब भी। सतर्क, चौकन्नी और घूरती हुई आंखें। पहले बंटी उन आंखों की एक तीखी सी चुभन महसूस करता था, अब केवल आंखों का होना भर महसूस करता है। सवेरे डॉक्टर साहब के जाते ही मम्मी की आंखें लौटकर उनके अपने चेहरे पर चिपक जाती हैं और वे जल्दी जल्दी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती हैं। उस समय तक की आंखें बिल्कुल बदल जाती हैं। अच्छा, मम्मी बिना आंखों के कैसे देखती होंगी, पर देखती हैं, शायद वैसे ही जैसे वह आजकल आंखें होने पर भी कुछ नहीं देखता। या कि हो सकता है कि मम्मी के पास 2 जोड़ी आंखें हों, चेहरे भी तो। बंटी डॉक्टर साहब के बगल में बैठा हुआ जा रहा है, स्टेशन पापा को लेने के लिए। पिछली बार माली के साथ गया था, तांगे में बैठकर तो कितना प्रसन्न था, सारे रास्ते चहकता गया था। इस समय भी चाह रहा है कि खुश हो, महसूस करे कि पापा आ रहे हैं, पर भीतर का सब कुछ गुमसुम हो गया है। कितनी बातें तो वह सोचा करता था पापा से कहने के लिए, पापा को लिखने के लिए, पर इस समय तो जैसे एक अजीब सा डर है जो मन में समा रहा है। नहीं, डर भी नहीं, न खुशी न डर, बस कुछ नहीं। सचमुच पापा उसके लिए आ रहे हैं। कल स्कूल से लौटा तो मम्मी घर में ही थी, लपक कर उसका बस्ता ले लिया। आ गया मेरा बेटा। तो मम्मी आज कॉलेज नहीं गई, पर कपड़ों और जूड़ों से लग रहा था कि गई होंगी। हो सकता है जल्दी आ गई हूँ, पता नहीं क्यों। ले कपड़े बदल ले। बहुत दिनों के बाद मम्मी उसके लिए इस तरह कपड़े लेकर आई हैं। लग रहा है मम्मी जैसे कुछ परेशान है, पर उसने तो कुछ नहीं किया। जाने की वह बात कहीं बहुत गहरे मन में बैठ गई है कि मम्मी की परेशानी के बीच कहीं वही होता है। कपड़े बदलते ही मम्मी उसे कंधे से थाम कर अपने कमरे में ले गई। उसका मन जैसे भीतर से और ज्यादा सहमने लगा। सारे दिन की बात याद आ गई, कहीं भी तो कुछ। तभी नजर पलंग पर बिखरे हुए कागजों पर पड़ी। बंटी ने पहचाना पापा के नाम लिखे हुए उसके पत्र, जिन्हें वह कभी पूरा नहीं कर सका। जाने कितने पत्र उसने शुरू किए और बिना किसी को पूरा किए कपड़ों की अलमारी के नीचे दबाता गया। ये सब मम्मी निकाल कर लाई हैं। अपराध और संतोष की मिलीजुली भावना एक साथ तैर गई। उसने मम्मी की ओर देखा, वे एकटक उसकी ओर देख रही हैं। बंटी, तूने लिखी है चिट्ठियां? बंटी चुप। उसकी लिखाई मम्मी क्या नहीं पहचानती? फिर क्यों पूछ रही हैं? पापा के पास भी भेजी है? बंटी चुप। मन में अफसोस उबरता है कि क्यों नहीं पूरा करके इन चिट्ठियों को भेजा। भेज देता तो तभी तमक कर कहता, हाँ भेजी है और भी भेजूंगा। बोल बेटे, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, सिर्फ पूछ रही हूँ। भेजी है तूने चिट्ठियाँ? कैसे भेजी, किसके हाथ भेजी? बंटी चुप। क्या बोलने को कुछ है ही नहीं। मैं सोच रही थी ये उनका अपना आग्रह है, अपनी ही जिद है, पर अगर तूने लिखा है तब तो। पता नहीं मम्मी उससे बोल रही है या अपने आप से। एकाएक मम्मी ने बंटी को खींचकर अपने से चिपका लिया। क्यों बंटी, क्या तेरा सचमुच ही मन नहीं लगता? तू पापा के पास जाना चाहता है? जाएगा? ठीक है बेटे, तू वहीं चला जा, तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं। अब मैं भी नहीं रोकूंगी, जब तू ही खुश है तो। आखिर अपने पापा से कम जिद्दी तो तू भी नहीं है।
और मम्मी के हाथ की पकड़ ढीली हो गई। बंटी तब भी कुछ नहीं समझा। सारी बात तो सवेरे समझ में आई, नहीं सारी बात तो अभी भी उसकी समझ में नहीं आई। बस मालूम हुआ कि पापा आ रहे हैं, पर सारी बात कुछ इससे ज्यादा है। पिछली बार भी पापा केवल उससे मिलने नहीं आए थे, और भी बहुत कुछ कर गए थे। उसे तो बाद में पता लगा था। उसके बाद मम्मी का रोना। इस बार क्या करेंगे? उसने डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे सामने सड़क पर नजर गड़ाए हुए गाड़ी चला रहे हैं। पापा ने डॉक्टर साहब को देखा है कभी? बिना जान पहचान के डॉक्टर साहब घर आने के लिए कैसे कहेंगे? सवेरे मम्मी ने बंटी को अपने हाथ से तैयार किया और खुद ही यूं घूमती रही तो डॉक्टर साहब ने पूछा, तुम स्टेशन नहीं चलोगी? नहीं। क्यों? बस यूं ही तुम और बंटी जाओ। डॉक्टर साहब एक क्षण देखते रहे। ठीक है। फिर उनका चेहरा अखबार में छिप गया। तुम कॉलेज तो नहीं जा रही हो ना? अखबार एक ओर रख कर उन्होंने पूछा तो मम्मी ने ऐसे देखा मानो पूछ रही हूँ। क्या? भाई किसी को तो घर में रहना चाहिए। मुझे तो 10 बजे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। पर वे यहाँ आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? आई विल इंसिस्ट। बंटी तुम भी जोर देना बेटा पापा को। और बंटी ने तभी सोच लिया कि वो एक बार भी नहीं कहेगा। पापा यहाँ आ गए तो बात कैसे करेगा? इस घर में तो वो बात भी नहीं कर सकता। कितनी कितनी बातें करनी है उसे। और फिर जैसे एक सिरे से बातें उभरने लगी, इतनी इतनी कि सब कुछ गड़बड़ होने लगा। पापा घर आ गए तो? पापा आएंगे? पर पापा नहीं आए। स्टेशन पर बंटी ने ही पापा को पहचाना। देखते ही हमेशा की तरह पापा ने लपक कर उसे बाहों में भर लिया और गोद में उठाकर ढेर सारे किस्सों दे दिए। फिर जोर से सीने से चिपका लिया। बंटी बेटा। बाहों में भिजे भिजे सीने से चिपके चिपके बंटी के मन में बहुत दिनों का जमा हुआ कुछ पिघलने लगा। अनायास ही आंखों से आंसू आ गए। उन्हें भीतर ही भीतर पीता हुआ वह गोद से नीचे उतर गया। इतना बड़ा होकर वो रोएगा भी नहीं, गोद में भी नहीं चढ़ेगा। पापा की पहले वाली बात याद आ गई। लड़कियों की तरह रोते हो? पापा दोनों कंधों से उसे थामे देख रहे हैं, पर जैसे पहले देखते थे वैसे नहीं। खूब घूर घूर कर देख रहे हैं। एकाएक लगा जरूर कहीं आगे पीछे से मम्मी की आंखें भी देख रही होंगी। सब लोग उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं? उसे जाने कैसा कैसा लगने लगा है, डर सा। पापा उसी तरफ देखते हुए उससे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब एक तरफ खड़े हैं चुपचाप। और अब डॉक्टर साहब हाथ मिलाकर घर चलने के लिए जिद कर रहे हैं, खूब खूब, और कुछ कह सुन भी रहे हैं। और बंटी एक तरफ खड़ा है चुपचाप। बंटी तुम घसीट कर ले चलो पापा को, देखो तो बात ही नहीं मानते। बंटी ने पापा की ओर देखा। पापा वैसे मुस्कुरा रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहे। ऐसे कहीं मुस्कुराया जाता है? सारा चेहरा तो कैसा सख्त सख्त हो रहा है। पापा भी कहीं प्रिंसिपल हो गए हैं क्या? अभी भी नजरें बंटी के चेहरे पर ही टिकी हैं। कहो बेटा, पापा से चलने के लिए कहो। चलिए ना पापा, उसने सहमे सहमे स्वर में पापा से कहा तो पापा की नजरों की चुभन और तीखी हो गई। बंटी और भी ज्यादा सहम गया। बात यह है, पापा डॉक्टर साहब से कुछ कह रहे हैं। एक क्षण को बंटी की आंखों के सामने धीरे धीरे रात का अंधेरा फैल गया और उसकी छोटी सी हथेली में से पापा का हाथ फिसलता ही चला गया। अपने घर के फाटक पर वह रह गए और मम्मी अकेले अकेले। वह और डॉक्टर साहब लौट रहे हैं। पापा सर्किट हाउस में उतर गए। उसे उतरने के लिए भी नहीं कहा। कितनी बातें करनी थी पापा से उसे। अब 4 बजे घर आएंगे तो क्या बात कर पाएगा? बंटी की बात से भी ज्यादा जरूरी पापा का काम है। पापा उसके लिए नहीं आए हैं, अपने काम के लिए आए हैं। और थोड़ी देर पहले बंटी के मन में जो कुछ पिघला था वो जैसे फिर जमने लगा। स्कूल भी नहीं गया और पापा भी नहीं ले आए। अब क्या करे वो? इस कमरे से उस कमरे में, भीतर से बाहर यूं ही आ जा रहा है। घर में वो और मम्मी रहे अकेले अकेले। ऐसा बहुत कम होता है आजकल, पर जब भी होता है उससे अच्छा लगता है। तब मम्मी उसे प्यार करती हैं और थोड़ी देर के लिए पुरानी वाली मम्मी हो जाती हैं। आज भी तो दोनों ही हैं। वो कुछ न कुछ करता हुआ मम्मी के पास जाता भी है तो मम्मी बस एक बार उसकी ओर देखती जरूर है और फिर नजरें हटाकर कुछ करने लगती हैं, जैसे कटी कटी फिर रही हो। वह पापा के पास से आया है, इसीलिए मम्मी नाराज हैं, दुखी हैं। अच्छा है, हो नाराज, हो दुखी। अभी क्या है? अभी तो वह यहीं घूमने गया था। जब उनके साथ कलकत्ता चला जाएगा तब पता चलेगा। अब कह कर तो देखें उससे कि मत जा, तब वो बताएगा। पर मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। 4:30 बजे के करीब पापा आए तो मम्मी ने ऐसे नमस्ते किया जैसे अजनबी को कर रही हूँ। जोत भी कैसे देख रही है पापा को। बंटी का मन हो रहा है कि पापा जोत से बातें करें, उसे प्यार करें, तभी तो जोत को अच्छे लगेंगे पापा। उसने कहा था कि मेरे पापा खूब अच्छे हैं। पर पापा तो चाय की मेज पर गए तो ढेर सारी खाने की चीजें फैली हुई थी।
वे लोग जिस दिन इस कोठी में आए थे ठीक उसी तरह उस दिन डॉक्टर साहब मम्मी की खातिर कर रहे थे। क्या आज मम्मी पापा की खातिर कर रही हैं? बार बार लग रहा है कि कोई लंबा सा आदमी आएगा और दहाड़ता हुआ कहेगा, वाह आज खाने की मेज लग रही है। वह मम्मी और पापा, अम्मी और जोत नए आदमी के सामने कैसे चुप चुप बैठे हैं, जैसे वह उस दिन बैठा था। पर आज भी तो वह चुप है। उसका बड़ा मन हो रहा है कि वह कुछ न बोलता ही रहे, जैसे अम्मी और जोत उस दिन नहीं बोल रहे थे। उसका बड़ा मन हो रहा है कि वह अम्मी और जोत की तरह बात करे, जैसे उस दिन वो सब बात कर रहे थे, जैसे हमेशा बोलते हैं। पर पापा की नजरें इस तरह गड़ी हुई हैं उसके चेहरे पर कि कुछ भी कहा ही नहीं जा रहा। फिर मम्मी भी तो चुप हैं। मान लो वो कुछ कहे और पापा जवाब ही न दे तो जोत कहेगी, नहीं कैसे हैं तेरे पापा? पापा ही उससे क्यों नहीं कुछ पूछते बोलते। अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर भी खाने की मेज लगी ही नहीं। चाय के बाद मम्मी पापा को लेकर कमरे में बैठने घुसी तो वह भी पीछे पीछे चला गया। मम्मी गर्दन घुमा घुमा कर इस तरह कमरे को देख रही हैं जैसे पापा नहीं वे खुद बाहर से आई हैं और पापा है कि कमरा देख ही नहीं रहे। मुझे खबर देर से मिली थी, इसीलिए बधाई भी नहीं भेज सका। मम्मी चुप। बंटी का मन हो रहा है कुछ बात करे, इधर उधर की भी, कुछ मम्मी पापा के भी। उसने एक साथ नाश्ता किया, एक साथ कमरे में बैठे हैं और वह इस समय को, इस स्थिति को जैसे पूरी तरह महसूस करना चाहता है भीतर तक। पर अपनी जगह ऐसा जम गया है कि हिला डुला जा रही रहा, न कुछ बोला जा रहा। एकाएक इच्छा हुई कि पापा से कहे, चलिए पापा हमें घुमा लाइए, यहाँ तो रात तक भी बैठा रहा तो कुछ नहीं कहा जाएगा। और ढेर सारी बातें जो देख ले कि पापा उसे ले जा रहे हैं, वो सारी चीजें लिए चला आ रहा है। अम्मी उछल उछल कर उसके चीजें देख रहा है। अरे ये भी है बंटी भैया, वैसे तो मैंने लिखा ही था, यो भी सवेरे से मुझे बहुत। बात अधूरी छोड़कर पापा बंटी की ओर देखने लगते हैं। मम्मी एक बार बंटी की ओर देखते हैं, फिर पापा की ओर, फिर उनकी नजर जमीन में गड़ जाती हैं। उनका चेहरा कैसा पीला पीला हो रहा है। अच्छा है, अब मम्मी को पता लगेगा। बता दे पापा को कि मम्मी यहाँ आने के बाद उसे मारने भी लगी है, कभी उसके साथ नहीं सोती और खटखट उंगलियों का क्रॉस बन जाता है। बंटी तू अम्मी और जोत के साथ खेल बेटा। उसे हटा देना चाहती हैं। डर रही होंगी ना कि बंटी सब कुछ बता देगा। वो बिल्कुल नहीं जाएगा और पापा को सारी बात बताएगा। पापा उसी के लिए तो आए हैं। मम्मी की तो पापा से कुट्टी है। फिर वो टस से मस नहीं हुआ। पापा उसे देख रहे हैं पर जैसे उसका चेहरा नहीं देख रहे हैं, चेहरे के भीतर और कुछ और देख रहे हैं। और मम्मी सहमी सहमी पापा को देख रही हैं। फिर अब जाओ बेटे बाहर खेलो। इस बार पापा ने कहा तो बंटी भन्नाता हुआ चला गया। स्टेशन पर गया तो, बेटे इस समय हमें कुछ ज़रूरी काम है, शाम को हम आएंगे। अब की बार आए तो बेटे बाहर खेलो। फिर आए किस लिए हैं यहाँ पर? कहीं अम्मी टिलटिली करता हुआ हवा में तैर गया। पर गुस्सा पापा पर नहीं, मम्मी पर आ रहा है। पहले मम्मी नहीं थी तो सारे दिन पापा ने उसे कितना घुमाया था। आज ज़रूर मम्मी ने कुछ, और फिर जैसे पुराना सारा गुस्सा भी एक साथ उभर आया। कुछ ऐसा करे कि मम्मी को पता लगे। और जब थोड़ी देर बाद बुलाकर पापा ने प्यार से अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा हमारे साथ कलकत्ता चलोगे ना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो मम्मी की ओर देखते देखते ही गुस्से में ऐसे बोला जैसे पापा को नहीं मम्मी को जवाब दे रहा हूँ। ज़रूर चलूँगा, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा। ये बात उसने हजार बार मम्मी को ही तो कहनी चाहिए थी। अच्छा है मम्मी भी सुन ले। पापा ने उसे अपनी बाह में समेट लिया तो बंटी के मन में अभी का जमा हुआ गुस्सा जैसे बह गया। पापा से चिपका ही वो रो पड़ा। पापा ने कसकर उसे सीने से चिपका लिया। रो मत बेटे, बंटी रो मत। और उनकी अपनी आवाज़ पे भीग गई। जाने कहाँ से देखती हुई मम्मी की आंखें बिल्कुल सूख गई। बिना आंसू की भीगी भीगी आंखें, सफ़ेद चेहरा। अब पता लगेगा मम्मी को। पापा उससे घुमा रहे हैं, कलकत्ते के बारे में बता रहे हैं, पर बंटी कुछ सुन ही नहीं रहा। वो सोच रहा है, सोच ही नहीं रहा, देख रहा है। मम्मी उसके पलंग पर बैठी रो रो कर कह रही हैं, मत जा बंटी मत जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकूंगी आज तक कभी। और मन ही मन वे शर्तें तैरती हैं जो मम्मी के सामने वो रखेगा। मम्मी सब मानेंगी तो ही रहेगा, पक्का वाला प्रॉमिस। झूठ झूठ का बहकावा अब नहीं चलेगा। वो क्या जानता नहीं कि मम्मी उसके बिना नहीं रह सकती। डॉक्टर साहब, अम्मी, जोत, कोठी वोटी सब ठीक है, पर बंटी। अच्छा बंटी, ये डॉक्टर साहब तुम्हें कैसे लगते हैं? अचानक पापा ने पूछा और नजरें बंटी के चेहरे पर गड़ा दी तो बंटी की समझ में नहीं आया कि क्या कहे। बस कहीं हल्के से डॉक्टर साहब का चेहरा उभर आया। फिर धीरे से बोला, जोत तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मुझसे कभी झगड़ा भी नहीं करती।
अरे ये पापा ऐसे क्यों देख रहे हैं? लगा जैसे कहीं कोई गलती हो गई, पर उसने तो किसी के बारे में कुछ बुराई की बात नहीं की। अच्छा कांजी पियोगे तुम? पापा ने उसके बाद कुछ नहीं पूछा। रात में बंटी अपने पलंग पर लेटा लेटा बराबर राह देख रहा है कि कब मम्मी आती हैं और कब रो रो कर उसके सामने गिड़गिड़ाती हैं। रास्ते में सोची हुई सारी शर्तों को उसने फिर एक बार मन ही मन दोहरा लिया। जोत अपनी एक सहेली के यहाँ गई है, अम्मी साथ साथ टंगा हुआ चला गया। अकेले लेटे लेटे बंटी का समय ही नहीं कट रहा। यो सामने एक किताब खोल रखी है, पर ध्यान तो सारा मम्मी अपने कमरे में है डॉक्टर साहब के साथ। जरूर रो रही होंगी। हो सकता है डॉक्टर साहब से कह रही हूँ कि वो समझाएं। सोचती होंगी कि मैं उनसे डर जाऊंगा। अब तो पापा हैं, अब तो मैं कहूँगा। ये सब नहीं चलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर कहीं डॉक्टर साहब समझाने आ ही गए तो उनको क्या जवाब देगा? ये तो सोचा ही नहीं, उन्हें कोई जवाब नहीं देगा। पर कोई आ ही नहीं रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही आने की शायद। इतने में जोत और अम्मी आए और सीधे मम्मी के कमरे में घुस गए। ये लोग कैसे उनके कमरे में घुस जाते हैं? जाने क्यों वह इस तरह कभी उनके कमरे में नहीं घुस सकता। या तो कभी मम्मी ले गई, या गया तो फिर छिप कर गया। थोड़ी देर के बाद जोत आई और पूछा, तू कल अपने पापा के साथ कलकत्ते जा रहा है? तो उस कमरे में यही सब बातें हो रही हैं? हाँ, मेरे पापा लेने आए हैं, मैं जाऊंगा नहीं। बंटी इतने जोर से बोला कि मम्मी अपने कमरे में भी सुन ली। पता नहीं मम्मी ने सुना या नहीं, पर जोत ने सुन लिया और कपड़े बदलने चली गई। कहा तो मम्मी की आंखें उसके आगे पीछे घूमा करती थी, उसके भीतर तक का जैसे सब कुछ देखती रहती थी। पर आज क्या हो गया? उसकी आंखें भी इस तरह घूम फिर सकती तो क्या वो देखता कि मम्मी क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं। थोड़ी देर के बाद एकाएक मम्मी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। बंटी ने भरपूर नजरों से मम्मी को देखा और फिर किताब पढ़ने लगा, जैसे उसे किसी का कोई इंतजार ही नहीं। धीरे धीरे मम्मी पास आकर बैठ गई। बंटी ने मन ही मन में जल्दी से एक बार सब कुछ दोहरा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी रोने लगे तो वो खुद भी रो पड़े। नहीं, रोना होना बिल्कुल नहीं है इस बार। पर मम्मी ने कुछ भी नहीं हुआ, बस उसका सिर सहलाने लगी। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। नहीं, मम्मी रो तो नहीं रही हैं, अब रोए शायद। पर जब नहीं रोई तो बंटी ने कहा, मैं कल पापा के साथ कलकत्ते जा रहा हूँ। मम्मी एकटक उसकी ओर देखती रही, जैसे उसकी बात का अर्थ समझने की कोशिश कर रही हैं, या कि जैसे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। पर रो तो नहीं रही। मैं फिर कभी तुम्हारे पास आऊँगा भी नहीं, पापा के पास ही रहूँगा हमेशा। मम्मी उसके बाल और गाल सहलाती रही, फिर धीरे से बोली, बंटी जैसे अगले वाक्य के लिए तैयार। अब कहो कि मत जा। तेरे लिए क्या क्या लाऊं बेटे, तू अपनी पसंद की चीजें बता दे, वही सब। तो क्या मम्मी उसे रोक नहीं रही हैं? उसे सचमुच ही भेज रही हैं? उसके भीतर ही भीतर कुछ ऐंठने लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं लूंगा। उसने जलती नजरों से मम्मी को देखा, मानो कह रहा हो अब बोलो, अब रो। पर इस बार ही मम्मी रोई नहीं। सूखी आंखें, उससे भी ज्यादा सूखा चेहरा। डॉक्टर साहब है ना, इसीलिए नहीं रो रही होंगी। दर्दी जो है, कल देखना। और नहीं रोई तो क्या, वो तो चला जाएगा, पापा के साथ खूब घूमेगा कलकत्ते, नई नई चीजें देखेगा। इतना बड़ा शहर है, घूमते घूमते मर भी जाओ तो खत्म नहीं हो। रात में पापा के साथ घूमता रहा अजीब अजीब जगहों में। अचानक कहीं से मम्मी आ गई तो उसे गोद में उठाकर रोने लगी, फूट फूट कर। वो मम्मी और पापा लौट रहे हैं, चले जा रहे हैं और जैसे घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, पापा डॉक्टर साहब में बदल जाते हैं। वो घर भी पता नहीं कौन सा था। सवेरे आंख खोली तो वह अपने बिस्तर में था। दूसरे दिन मम्मी नहीं रोई, उसने एक बार भी नहीं कहा कि तू मत जा। बंटी खुद रो पड़ा, छिपकर बाथरूम में। नाश्ते की मेज पर सब चुप। जोत और अम्मी उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे जानते ही नहीं हो। डॉक्टर साहब और मम्मी मेज पर नजरें गड़ाए हुए भी जैसे उसे ही देख रहे हों। सब देखो, पर कोई कुछ मत कहो कि मत जाओ। सब शायद यही चाहते हैं कि मैं चला जाऊं, मम्मी भी। और जैसे मन में कुछ उफनने लगा, गले में आकर कुछ ऐसा फंस गया कि खाते नहीं बना। बस हंसुआई आंखों के सामने से एक बार फिर लाल तिकोन तैर गया। न मम्मी कॉलेज गई, न उसे स्कूल भेजा। बहुत मन हुआ कि कह दे वह स्कूल क्यों नहीं जाएगा। कल भी नहीं गया, आज भी नहीं गया। उसे पढ़ना नहीं है। पर कुछ भी नहीं कहा गया। गला जैसे किसी ने भींच दिया है। गला नहीं, कहीं कुछ और जैसे भींच गया है। मम्मी चुपचाप उसका सामान जमा रही हैं, उसके कपड़े, उसके खिलौने। मन हुआ भड़बड़ाता जाए और एक एक कपड़ा बाहर निकाल डाले। नहीं जाएगा वो कलकत्ते। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? 1 महीने बाद इम्तिहान नहीं है उसके। वो रहा है कहीं मम्मी के बिना। पर कुछ नहीं,
कुछ भी नहीं कहा गया उससे। वो आंसू पीता हुआ इधर उधर घूमता रहा। मम्मी सामान जमाती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया आंसू भी जैसे भीतर जाकर जम गए, और जब सब कुछ जम गया तो मम्मी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके दोनों कंधों को पकड़कर पूछा, बंटी, वहाँ जाकर मुझे बिल्कुल भूल तो नहीं जाएगा? चिट्ठी लिखेगा मुझे? और देख बेटी, यदि वहाँ मैं बिल्कुल याद नहीं करूँगा, मैं कभी भी चिट्ठी नहीं लिखूँगा, तुम मेरी। बाकी शब्द जैसे भीतर ही घुटकर रो गए। अब बोलो, अब रो तो मम्मा। और मम्मी की आंखें सचमुच छलछला गईं, पर वे कुछ बोली नहीं, चुपचाप लौट गई। पापा को लेने के लिए कार गई हुई है। बंटी का सारा सामान तैयार है। सामान के ऊपर 3-4 पैकेट रखे हुए हैं। मम्मी ने लाकर रखे हैं। वो बिल्कुल नहीं ले जाएगा। मम्मी कहेंगी तब भी नहीं। डॉक्टर साहब भी आ गए। बंटी, तू गर्मी की छुट्टियों में यहीं आ जाना, हम लोग फिर चाची अम्मा के पास चलेंगे। वो एक क्षण तक जोत का चेहरा देखता रहा, फिर कहता है, नहीं, मैं क्यों आऊँगा यहाँ? मुझे नहीं जाना कहीं, मैं तो वहीं घूमूंगा छुट्टियों में। और उसे लगता है जैसे वह जोत से नहीं कह रहा, अपने आप से कह रहा है। अब तो सचमुच कभी नहीं लौटेगा, कभी भी नहीं। क्या समझ रखा है मम्मी ने उसे? आपने तो बड़ी देर कर दी, हम तो कभी से राह देख रहे हैं। आपके साथ बैठने का तो बिल्कुल समय ही नहीं मिला। पापा भीतर नहीं आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, बस कुछ ऐसा ही हो गया कि। फिर कोट की बाँह सरका कर घड़ी देखते बोले, अब तो एकदम गाड़ी का समय हो गया। बंटी, तैयार हो ना बेटे? तो बंटी दौड़कर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया, भीतर ही भीतर सहमा हुआ, पर ऊपर से जैसे सधा हुआ। सब देख ले कि उसे भी खूब खूब प्यार करने वाले हैं पापा, जो उसे ले जा रहे हैं अपने साथ। कोई मत रखो उसे यहाँ। मम्मी अभी भी नहीं आ रही। पापा की नजरें भी शायद उन्हीं को ढूंढ रही हैं। मम्मी क्या निकलेंगी ही नहीं? बंसीलाल सामान जमाने लगा तो बंटी ने वह पैकेट निकाल कर अलग कर दिए। अरे, ये तुम्हारे लिए लाए बेटा, तुम ले जाओ। बंटी कुछ नहीं बोला, चुपचाप उन डिब्बों की सीढ़ियों के एक किनारे पर रख दिए। पापा ने एक बार घूर कर डॉक्टर साहब को देखा। डॉक्टर साहब का चेहरा जाने कैसा तैसा हो आया। तभी भीतर से मम्मी निकल कर आई। उन्होंने एक बार पापा की ओर देखा, फिर बंटी की ओर देखा और फिर पैकेट की ओर। फिर धीरे से आगे बढ़कर उन्होंने बंटी को पकड़कर अपनी ओर खींचा और प्यार किया, पर बोले कुछ नहीं। बंटी छिटक कर पापा के पास चला गया और उनकी बाह पकड़कर खड़ा हो गया, जैसे वह पूरी तरह यह दिखा देना चाहता हो कि पापा का बंटी बन गया है और अब पापा के पास ही रहेगा। गाड़ी में सब बैठे, डॉक्टर साहब, अम्मी, जोत, बस मम्मी बाहर खड़ी रही। पापा ने डॉक्टर साहब की ओर देखा। शी इज़ वेरी अपसेट, और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। न चाहते हुए भी बंटी की नज़र मम्मी की ओर चली गई। उनका एक हाथ हिल रहा था और वे शायद रो रही थी। रोती हुई मम्मी पीछे छूट गई। कोठी का उजड़ा हुआ अहाता, कोठी के बाहर लाल तिकोन, सब पीछे छूट गए। स्टेशन और स्टेशन की भीड़, गाड़ी में बैठा खिड़की से झांकता बंटी, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए डॉक्टर साहब, पापा, अम्मी, जोत और भी ढेर सारे लोग। डॉक्टर साहब के टूटे टूटे वाक्य, आप इसकी खबर देते रहिएगा, यू नो शी इज, अगर बहुत परेशान हो तो। बंटी भैया, हम भी कलकत्ता घूमने आएंगे। बंटी, मुझे चिट्ठी लिखना। और इसके साथ ही बहुत सारा शोर, तरह तरह का, और एकाएक ही सारे शोर के ऊपर उभरता है, बंटी मत जा बेटे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकूंगी। दौड़ती दौड़ती मम्मी चली आ रही है, बदहवास लाल आंखें, पर मम्मी जैसे उस तक पहुंच ही नहीं पा रही, सिर्फ उनकी आवाज़ उसके इर्द गिर्द घूम रही है। तभी गाड़ी चल दी और जो लोग आए थे वे सब छूट गए, हाथ हिलाते हुए डॉक्टर साहब, अम्मी और जोत। धीरे धीरे सबके चेहरे घुल मिल गए और फिर एक बिंदु में बदलकर ओझल हो गए। फिर प्लेटफॉर्म की भीड़ और शोर, शहर का हिस्सा, जाना पहचाना सब कुछ सरकता चला गया, छूटता चला गया, और थोड़ी ही देर में गाड़ी खेत खलिहानों और मैदानों की अनंत सीमाओं के बीच दौड़ने लगी। बंटी ने गर्दन भीतर की ओर मोड़ ली। सब अपरिचित चेहरे, इतने अपरिचित चेहरों के बीच जाने कैसे दहशत बंटी को हुई कि वो उठ के पापा के पास चला गया और उनसे सटकर बैठ गया। पापा ने बहुत दुलार से उसकी पीठ सहलाई। बंटी, तो अपने आप ही जैसे आगे के शब्द तैर गए, वहाँ अपना घर होगा, तुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। पर पापा पूछ रहे थे, बिस्तर लगा दे, तुम लेटोगे? इतने अपरिचितों के बीच जैसे वह अपने आप से अपरिचित हो गया, बस बार बार पापा की नज़रें की ओर उठ रहा था। इतने नए नए चेहरों के बीच पापा का जाना पहचाना परिचित चेहरा ही जैसे आश्वस्त करता है। मन हो रहा है कि उन्हें कसकर पकड़ ले, कहीं ऐसा ना हो कि पापा भी छूट जाएं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई न कोई बहाना बनाकर वह उन्हें छू लेता है, कभी हाथ पकड़ लेता है।
लेकिन रात में बंटी फिर उन्हीं परिचित चेहरों और परिचित जगहों के बीच घूमता रहा। घूरती हुई मम्मी या उदास उदास मम्मी, चढ़ाता हुआ अम्मी, प्यार करती जोत, गंभीर गंभीर डॉक्टर साहब, सवाल समझाते हुए सर, साइलेंस साइलेंस, विभू, कैलाश, टीटू, यार बंटी कहाँ चला गया, बंसी लाल, लाल तिकोन, माली, दादा, आम का पौधा, सभी कुछ तो उसके आसपास, उसकी पहुंच के भीतर, रोज की तरह। वो सवेरे आँख खुली तो फिर चारों तरफ नए नए चेहरे। एकदम पापा के पास चला गया और दूसरे दिन जब हावड़ा पर उतरा तो लगा जैसे अपरिचितों के एक छोटे से दायरे में से उठाकर किसी ने उसे अपरिचितों के एक बड़े से समुद्र में फेंक दिया हो। कितनी भीड़, कितना शोर, सब कुछ कितना अनजाना, अनचिन्हा। उसका मन एक अजीब सी दहशत से भर गया। उसने कसकर पापा की उंगली पकड़ ली। धक्के मुक्के के बीच में बराबर यही खटका लगा रहा कि अगर पापा की उंगली छूट गई तो फिर कहीं उसको पता कैसे चलेगा। पापा टैक्सी के लिए क्यू में जाकर खड़े हो गए। बंटी के कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस भकुआई सी आंखों से पापा को देखे जा रहा। तुम यहाँ बैठ जाओ। उसे शायद थका समझकर पापा ने उसे एक बॉक्स पर बैठा दिया। आसपास देखने को कितना कुछ है इस जगह में, पर वो तो जैसे सबोर सुन्न हो आया। बस नज़र इस तरह पापा पर टिकी हुई है मानो उसे किसी ने वहाँ कील दिया हो। धूप में पापा की लंबी सी परछाई लेटी है, खूब लंबी सी। वो बैठा हुआ पापा को देख रहा है, पर मन हो रहा है कि जाकर हाथ पकड़ ले। पापा का हाथ छूटने से अजीब सी घबराहट हो रही है। आखिर वो उठा, पापा के बगल में जाकर उनसे एकदम सटकर उसने उनका हाथ पकड़ लिया और उसकी छोटी सी परछाई पापा की लंबे सी परछाई में ही घुल मिल गई।